एडिशन के ऑपरेशन में हमें समझा था कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव, बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। वाई, समझते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए से, बी ए का ए बी से पॉसिबल है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, हमेशा नहीं होंगे। कोई रियल केस हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन जनरली ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। हम चेक करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए एक मैट्रिक्स ले ली, 2 बाई 2 की ले लेते हैं, 2 3 1 0। इजी रहेगा समझने के लिए। मेन मोटिव तो हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, समझाना है। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, लंबा भी हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये हमने 2 मैट्रिसेस ले ली, दोनों का ऑर्डर सेम ले लिया आसानी के लिए। छोटी मैट्रिसेस दें, मल्टीप्लिकेशन भी हमारा पॉसिबल रहेगा। बोथ हैव 2 बाई 2 ऑर्डर, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स तो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर के बराबर हो जाएगा। अगर सेकंड को लेंगे तो फर्स्ट के बराबर हो जाएगा हमारा। तो ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हो जाएंगे। नाउ फर्स्टली हम ए बी फाइंड करते हैं। 2 3 1 0, 2 बाई 2। सेकेंड मैट्रिक्स है 1 8 3 1। ये भी 2 बाई 2 का है। एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। प्री मल्टीप्लाई के नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट मल्टीप्लाई के नंबर ऑफ रो के बराबर हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। और ऑर्डर जो आएगा वो बराबर 2 बाई 2 का आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का जो ऑर्डर होगा 2 बाई 2 होगा। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मल्टीप्लाई की रो टेक करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम। ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से किया मल्टीप्लिकेशन 2, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से किया मल्टीप्लिकेशन, कितना हो गया 9 प्लस के 9। ओके, फिर फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। अब हम इसी को सेकेंड रो से ऑपरेट कराते हैं। 1 to 1 से किया तो 1 आ गया, 3 का 0 से किया 0 आ गया। ओके, सेकेंड कॉलम के लिए भी ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से किया मल्टीप्लिकेशन, 8 का 2 से 16, 1 का 3 से 3, सिमिलरली 8 का 1 से 8 प्लस 0। मैट्रिक्स क्या मिल गई आपको 11 19 1 8, ऑर्डर 2 बाई 2। ओके, ऑर्डर 2 बाई 2 आ गया हमारा। अब बी ए को फाइंड करते हैं। बी ए, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो गई, ए और बी की पोजीशन चेंज हो गई। ए बी के केस में ए प्री मल्टीप्लायर था तो बी पोस्ट मल्टीप्लायर था। बी ए के केस में बी प्री मल्टीप्लायर हो गया, ए पोस्ट मल्टीप्लायर हो गया। ये सबसे बड़ा रीजन इसका यही है कि आपस में कम्यूटेटिव जनरली नहीं होती। मैट्रिक्स भी है हमारी 1 8 3 1। मैट्रिक्स ए है हमारी 2 3 1 0। ऑब्वियसली ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ऑर्डर क्या आएगा बी ए का 2 बाई 2 आना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। प्री मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की रो लेंगे, पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स कॉलम लेंगे। रो हो गई, कॉलम हो गया। 2 1 ज़ा 2 1 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का 1 से किया 2, 1 का 8 से किया प्लस 8। सिमिलरली 2 का 3 से किया 6 प्लस 1। फर्स्ट कॉलम का प्री मल्टीप्लाई की ईच रो से मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली सेकंड कॉलम को भी फॉलो करते हैं हम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से 3, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से 8 इंटू 0 0 हो गया। सिमिलरली सेकंड रो के लिए हम ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं अगेन। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 1 का 0 में किया 0 हो गया। तो क्या मिली आपको मैट्रिक्स
10 3 7 9 ऑर्डर 2/2। ओके, अब देखिए मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स बी ए आपस में क्या इक्वल है? शर्त क्या है इक्वल होने की? दो मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल हो सकती हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो, पहली चीज़। सेकंड कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो। अब देखें ए बी का ऑर्डर कितना आया? 2/2। बी ए का ऑर्डर कितना आया? 2/2 ऑर्डर सेम है, मतलब ए बी के बराबर हो सकती हैं। सेकंड कंडीशन भी तो प्रूव होनी चाहिए कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है। यहीं स्टॉप कर लेंगे, भले ही बाकी अदर एलिमेंट्स इक्वल होते रहें, ईच एलिमेंट का इक्वल होना शर्त है। अदर्स भी चेक कर लेते हैं। 19 3 नॉट इक्वल, 1 7 नॉट इक्वल, 8 9 नॉट इक्वल। देन क्या हो गया? कम्यूटेटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन मैट्रिसेस। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कोई रियल केस होगा, स्पेशल केस निकल कर आएगा जहां पर ये आपस में इक्वल होंगे, वो स्पेशल कंडीशन होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एडिशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एडिटिव इज एसोसिएटिविटी शो करती है, प्रूव करती है, सेटिस्फाई करती है। इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों होगा? हमारा एसोसिएटिव होता है कब? जब दोनों साइड हमारे आपस में डिफाइन हो। कैसे? ए बी सी इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट बी सी, यानी लेफ्ट साइड का अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और राइट साइड का भी अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तब इट इज एसोसिएटिव होगा। कैसे? ये एग्जाम्पल लेके हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज मैट्रिक्स ए आपने कंसीडर कर ली 1 2 3 -1। मैट्रिक्स बी हम 2/2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं तो आसानी रहेगी हमारे लिए। 1 0 3 1 एंड सी 1 1 2 1। ईच मैट्रिक्स हैव ऑर्डर 2/2 2/2 2/2 2/2। तो तीन मैट्रिक्स हमने टेक कर ली 2/2 ऑर्डर की। ए बी का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो पॉसिबल है, बी सी का करते हैं तो पॉसिबल है, ए सी का करते हैं तो पॉसिबल है। ओके, क्योंकि सेम ऑर्डर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्टली हम ए बी सी को फाइंड करते हैं। पहले हम बी सी फाइंड करेंगे। बी सी, बी क्या है हमारा? 1 0 3 1। सी कितना है हमारा? 1 1 2 1। मल्टीप्लिकेशन रहेंगे। प्री मल्टीप्लायर हमारा बी है, पोस्ट मल्टीप्लायर यहाँ पर हमारा सी है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन रहेगा। बी सी निकालेंगे। बी प्री मल्टीप्लायर है, सी पोस्ट मल्टीप्लायर है। 1 0 3 1। सी मैट पोस्ट मल्टीप्लायर मैट्रिक्स क्या है? 1 1 2 1। बी इज द प्री मल्टीप्लायर, सी इज द पोस्ट मल्टीप्लायर। फर्स्ट रो प्री मल्टीप्लायर, फर्स्ट कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। कितना हुआ? 1 का 1 से किया 1, 2 का 0 से किया 0, अगेन 1 का 3 से किया 3, 2 का 1 से किया 2। सेम प्रोसेस फॉर कॉलम 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 1 का 1 से 1, 1 का 0 से 0, 1 का 3 से 3, 1 का 1 से 1। क्या मिला आपको? 1 1 5 4। 2/2 मैट्रिक्स हो गए। ओके, नाउ क्या करते हैं? ए बी सी का मल्टीप्लाई करते हैं। ए मैट्रिक्स बी सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स बी सी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 -1। बी सी मैट्रिक्स हमारी क्या थी? 1 1 5 4। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है?
दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। प्री मल्टीप्लायर की रो टेक करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लायर का कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, 1 का 1 से जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 5 का 2 से जाएगा, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10। सिमिलरली सेकंड रो के लिए चलते हैं, 1 का 3 से किया, कितना हो गया 3, 5 का -1 से किया -5। सेकंड कॉलम के लिए आते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से लेंगे, 1 का 1 से 1, 4 का 2 से 8, अगेन 1 का 3 से 3, 4 का -1 से -4। मैट्रिक्स मिल गई आपको 11 9 -2 -1 विच इज 2/2। अब हम ए बी इंटू सी को लेते हैं। पहले हम ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारी क्या है 1 2 3 -1। बी मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 0 3 1। ओके, मल्टीप्लिकेशन किया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 + 6। सिमिलरली सेकेंड रो के लिए ले लेंगे, 1 का 3 से 3 -3। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। नाउ टू सेकंड, फॉलो टू सेकंड कॉलम ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर, दिस इज 2। कितना हो गया, 0 का 1 में किया 0, 1 का 2 में किया 2। सिमिलरली सेकेंड रो में करेंगे मल्टीप्लिकेशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 0 का 3 में किया 0, 1 का -1 में किया -1। मैट्रिक्स मिलती है आपको 7 2 0 -1। अब हम देखते हैं ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे सी मैट्रिक्स के साथ। ए बी मैट्रिक्स क्या है हमारी 7 2 0 -1। ओके, सी मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 1 2 1। ओके, मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रोसेस रहेगा। हम डाइट करते हैं 7 + 4 0 -2। सेकेंड कॉलम पर करेंगे 7 + 2 0 -1। क्या मिला आपको 11 9 -2 -1। लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन पर रिजल्ट क्या है हमारा 11 9 -2 -1 मैट्रिक्स की। राइट साइड के मल्टीप्लिकेशन पर हमको क्या मिला 11 9 -2 -1। इस कर गया मीन क्या हो गया, लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल आ रहा है। देयरफॉर ए बी सी विच इज इक्वल टू ए बी सी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटेड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं।